अध्यक्ष जी के विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में आज ये सारी बातें कही हैं और आज उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन चुकी है और उसने अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति को अपने असली चरित्र में बना लिया है, अपना असली चरित्र बना लिया है और उसे अपने डीएनए में उन्होंने शामिल कर लिया है। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये शब्द आप अक्सर सुनते होंगे और विपक्ष के नेताओं को और बहुत सारे पत्रकारों को इस शब्दावली पर बड़ी आपत्ति भी होती है। लेकिन आज खुद भारत के प्रधानमंत्री ने इस शब्द का प्रयोग किया, टुकड़े टुकड़े गैंग का उन्होंने प्रयोग किया। और ये वो शब्द है जो आपने देखा होगा, जी न्यूज वर्षों से इस शब्द का प्रयोग करता आ रहा है और आज प्रधानमंत्री ने भी उस शब्द का प्रयोग किया और कहा कि कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि बांटने वाली ये जो राजनीति है ये अब कांग्रेस के डीएनए में शामिल हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लाल किले से दिए उस भाषण का भी आज जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में महंगाई कई बार इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया में चल रहे संघर्ष भी प्रभावित करते हैं। किसी और देश में अगर कोई चीज महंगी होती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे भाषण में मैं आज जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा। तो सुनिए आज उन्होंने क्या कहा। महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा, वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। मान्य अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था और ये उस जमाने में कहा गया था तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी।
भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है